हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद तिवारी चैनल। कैसे हो आप सब। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सूरदास का हमारा लेसन चल रहा था कक्षा 10 का। तो उसमें मैंने आपको पद 1 और पद 2 ये दोनों कंप्लीट करा दिए गए हैं सप्रसंग व्याख्या सहित। और इस वीडियो में हम जो तीसरा पद है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि प्रसंग में आप कैसे लिखोगे। तो प्रस्तुत पद महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूर सागर के भ्रमर गीत प्रसंग से अवतरित है। इस पद में गोपियों की कृष्ण के प्रति दृढ़ प्रेम भावना की मर्म स्पर्शी अभिव्यक्ति हुई है। तो बच्चों, आया आपको समझ। इसमें हम इस पद में जो गोपियों की कृष्ण के प्रति जो आसक्ति है उसका वर्णन किया गया है। तो ये तो आपको लिखना है प्रसंग में। अब इसकी हम व्याख्या देखते हैं बच्चों। क्या कहती हैं गोपियां। हमारे हरि हारिल की लड़की मन क्रम वचन नंद आनंद उर ये दृढ़ करी पकड़ी। तो पहले मैं आपको इसके कठिन शब्द बता देती हूँ, उसके बाद इसकी व्याख्या पर चलते हैं हम। हरि का मतलब है यहाँ पर बच्चों श्री कृष्ण के लिए आया है। हारिल एक पक्षी है जो अपने पैरों में सदैव एक लकड़ी लिए रहता है और उसे कभी भी नहीं छोड़ता है। लकड़ी का मतलब है यहाँ पर लकड़ी। क्रम का मतलब है कर्म से। नंदन श्री कृष्ण। उर का मतलब है यहाँ पर हृदय। और पकड़ी का अर्थ है पकड़ी। तो ये तो इसके क्या हो गए शब्दार्थ, जो कठिन शब्द थे। अब इसके हम अर्थ की ओर चलते हैं। इन दोनों पंक्तियों के पहले देखते हैं शुरू की। हमारे हरि हारिल की लकड़ी मन क्रम वचन नंद आनंद और यह दृढ़ करी पकड़ी। तो गोपियां उदो से कहती हैं कि हमारे लिए कृष्ण का प्रेम हारिल की लकड़ी के समान है। हमारे लिए हरि माने श्री कृष्ण का जो प्रेम है वो किसके समान है बच्चों। हारिल की लकड़ी के समान। वे ही हमारे एकमात्र क्या हैं सहारे हैं। मन क्रम वचन नंद आनंद उर ये दृढ़ करी पकड़ी। कि आगे गोपियां कहती हैं कि हमने मन क्रम कर्म से, वचन मतलब वाणी से, नंद आनंद उर श्री कृष्ण के प्रेम को, नंद आनंद और श्री कृष्ण के प्रेम को अपने हृदय में दृढ़ता पूर्वक पकड़ रखा है। यह दृढ़ करी पकड़ी, यह को मतलब है श्री कृष्ण का प्रेम। श्री कृष्ण के प्रेम को हमने अपने हृदय में दृढ़ता पूर्वक पकड़ रखा है। आगे देखते हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि कान्हा काना जकरी। तो मैं इसके पहले शब्दार्थ बता देती हूँ इस लाइन के। जगत मतलब जगना, शोभत माने सोना, स्वप्न माने सपना, दिवस माने दिन, निशि माने रात, काना काना जकरी। कान्हा काना का मतलब है कृष्ण। जकरी का मतलब है रटती हैं या बोलती हैं, रट लगाए रहती हैं। तो इसके भावार्थ क्या होगा बच्चों। अब आगे गोपियां कहती हैं कि हम जब जागते हैं, शोभत माने सोते हैं, यहाँ तक कि सपने में भी हम, और दिन माने दिन में, और रात में भी हम किसका नाम लेते रहते हैं, किसकी रट लगाए रहते हैं, कृष्ण की रट लगाए रहती हैं। गोपियां किससे अपनी बात को कह रही हैं बच्चों, उद्धव से कह रही हैं कि हम जब भी जागते हैं, सोते हैं, यहाँ तक कि सपने में भी हम श्री कृष्ण को ही देखते हैं। दिन में भी और रात में भी काना काना की रट लगाए रहती हैं। आगे देखते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करई ककड़ी। इसके भावार्थ हैं, आपको बता देती हूँ। जोग का अर्थ है बच्चों योग। आपको पता होगा जोग शब्द है, जोग शब्द होगा तद्भव का और योग शब्द होगा तत्सम का। जोग का अर्थ हुआ योग। लागत है ऐसो, ये तो नॉर्मल है। करई का मतलब है कड़वी, और ककरी का मतलब है ककड़ी। तो इसका अर्थ क्या हुआ आगे देखते हैं हम इसमें। हे उद्धव सुनत जोग लागत है सो, कि तुम्हारी जोग मतलब जो योग की जो बातें हैं हमें कैसी लगती हैं, ऐसी लगती हैं जैसे
इसी कारण योग की तुम्हारी बातें कड़वी ककड़ी के समान लगती हैं। तुम्हारी जो तुम योग संदेश हमें यहाँ देने आए हो, निर्गुण निराकार का वर्णन करने आए हो, ये जो आपकी ये जो बातें हैं योग की, वो हमें कड़वी ककड़ी के समान लगती हैं। तो बच्चों आपसे पूछा जा सकता है कि गोपियों ने उद्धव के योग संदेश को किसके समान बताया है, तो किसके समान बताया है? कड़वी ककड़ी के समान। आगे देखते हैं। सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी। आगे गोपियां कहती हैं सू का मतलब है वह, व्याधि का मतलब है एक रोग, पीड़ा पहुंचाने वाली वस्तु। हमको ले आए ये तो नॉर्मल है। देखी सुनी ना करी, करी का मतलब होता है बच्चों, करी का मतलब क्या होगा? मतलब कभी नहीं देखा हमने उस चीज को, इसलिए करी का मतलब होगा भोगा। करी का मतलब क्या होगा? भोगना। तो इसको देखते हैं। सू तो व्याधि हमको ले आए, सू माने वह, मतलब उद्धव के लिए बोल रही हैं गोपियां। आगे गोपियां कहती हैं तुम हमारे लिए व्याधि मतलब एक बीमारी, एक पीड़ा को ले आए हो, जिसको हमने ना तो कभी देखा है, सुनी मानी ना कभी सुना है, ना करी ना कभी भोगा है, मतलब हमने इसका कभी भी भोग नहीं किया है, हमने कभी इसको महसूस नहीं किया है। यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो जिनका मन चक्री। गोपियां कहती हैं कि हे उदो, यह ज्ञान तुम उन लोगों को दो, तिन्हीं माने उन लोगों को, उन्हें दो, सौंपी माने उन लोगों को सौंपो जिनका मन चक्री, जिनका मन चक्री के समान है। हम तो अब आगे गोपी कहते हैं कि हम तो पूर्ण रूप से कृष्ण की क्या है? एक दीवानी है। हम ये योग संदेश लेकर क्या करेंगे कि जिस प्रकार चक्री होती है वो घूमती रहती है, उनका मन होता है, जो चक्री होती है वो घूमती रहती है, इसीलिए आप जो योग संदेश है उसका ज्ञान किन्हें दो? जिनका मन चक्री के समान है, जिनका मन एक जगह स्थिर नहीं है, उन लोगों को जाके आप इन योग की निर्गुण निराकार कृष्ण की उपासना करने वाले लोगों को दो। हम तो पूर्ण रूप से कृष्ण की दीवानी हैं, हम ये योग संदेश लेकर क्या करेंगे। तो बच्चों ये थी इसकी व्याख्या। अब इसमें विशेष में आपको क्या लिखना है? पहला पॉइंट डाल के, गोपियों ने अपने प्रेम की दृढ़ता और एक निष्ठता को हारिल पक्षी की उपमा देकर व्यक्त किया है, पहला। दूसरा, सरस साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग है, कहीं कहीं पर इस पर रूपक उपमा अलंकारों का भी क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। जैसे ज्यों त्यों, इसमें तो वो होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। और तीसरा पॉइंट लिखोगे, योग संदेश को गोपियों ने कड़वी ककड़ी के समान बताया है। तो आई होप आपको ये जो सेशन है आज का बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक ज़रूर देना, और बीच बीच में बच्चों आप क्लास को शेयर भी कर दिया करें, जिससे अन्य बच्चों का भी फायदा हो सके। सेकंड ग्रेड हुआ या फर्स्ट ग्रेड हुआ, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आते हैं, किताबों से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप क्लास से जुड़े रहें। और क्लास से जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके अगले पद के साथ, जो फोर्थ पद है वो अभी शेष है, उसको भी मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय ऑल ऑफ यू।